इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों एक नहीं होते हैं तथा इनमें कई अंतर होता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों पृथक हैं तथा अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, अर्थात वो ज्योति स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। हालांकि भले ही शिवलिंग मानव निर्मित और स्वयंभू दोनों होता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग सदैव भगवान शिव की कृपा से स्वयं ही ज्योति स्वरूप में उत्पन्न होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में हर एक का अपना अपना महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 800 ईस्वी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाले भारतीय संत आदि शंकराचार्य ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि महादेव का ज्योतिर्लिंग मंदिरों हमारा देश में कहां-कहां स्थित है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात, इंडिया। गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल के पास अरब सागर के तट पर स्थित भगवान शिव का मंदिर सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और प्रमुख माना जाता है। इस मंदिर को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसका नाम सोम यानी कि चंद्रमा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने ससुर दक्ष द्वारा लगाए गए श्राप से छुटकारा पाने के लिए शिव की पूजा की थी। मूल सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रमा द्वारा शुद्ध सोने से किया गया था और बाद में रावण द्वारा चांदी से, कृष्ण द्वारा चंदन से और अंततः भीमदेव द्वारा पत्थर से इसका पुनरुद्धार किया गया। इसके बाद मध्यकालीन शताब्दियों में आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर पर कई बार हमला किया गया। वर्तमान मंदिर लाल पीले पत्थरों से बना है और इसका उद्घाटन 1951 में प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश, इंडिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जो शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन करने मात्र से अभीष्ट फल मिलता है। हिंदुओं का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान है। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। ऐसा कहा जाता है, हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्रीशैलम या श्रीशैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और यहाँ आने मात्र से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह भी है। यहाँ एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है। यहाँ सावन के महीने में भक्तों की अधिक भीड़ लगती है और दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की लंबी लाइन में लगती है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश, इंडिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस मंदिर में जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। ये मंदिर उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट, जो अपने भीतर अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत शक्ति प्राप्त करता है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। मंदिर में विभिन्न देवताओं के 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर के अंदर स्थित
कोटि तीर्थ एक बड़ा जलाशय है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें दिव्य जल है। भक्तों ने यहाँ स्नान करने की उम्मीद की जाती है, इसलिए कि यह स्नान करने से अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश, इंडिया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता नामक ओम आकार के द्वीप में स्थित है। मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनाधिपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए शिव जी ने अपने जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। इस मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के पहाड़ के चारों ओर जो नदी है वो ओम का आकार बहती है। ओंकारेश्वर मंदिर एक विस्मयकारी 3 मंजिला संरचना है जो जटिल नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थर से बने विशाल स्तंभों पर आधारित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। इस मंदिर में 68 तीर्थ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। इसके अलावा 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी उपस्थित हैं। भक्तों का आस्था के अनुसार भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड, इंडिया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा और सबसे दूर हिमालय पर्वत पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का नाम राजा केदार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सतयुग में यहाँ शासन किया था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा स्थलों में से एक है, जो गंभीर जलवायु परिस्थितियों के कारण साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। केदारनाथ तक कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है या घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। दूसरा रास्ता हेलीकॉप्टर के माध्यम से है। केदारनाथ मंदिर भव्य बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है, जो एक रमणीय ट्रेक बनाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि 800 ईस्वी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाले आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ समाधि ली थी और इसके पास एक मंदिर उन्हें समर्पित है। केदारनाथ पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, इंडिया। भीमाशंकर शिव का 6ठा ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी इस प्रकार है। दुष्ट निग्रह करने के लिए शिव ने उग्र रूप धारण करके कुंभकर्ण के पुत्र अत्याचारी राक्षस भीम को भस्म कर दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में यही रहे। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमा नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है और वर्षा ऋतु में ज्योतिर्लिंग पूरी तरह जल में डूब जाता है। ये क्षेत्र बहुत ही मनमोहक सुंदरता का प्रदान करता है।
इस पवित्र स्थान पर कृष्णा नदी की सबसे बड़ी उपनदी भीमा नदी का उत्पन्न होता है। मराठा शैली का ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। हर किसी को गर्भगृह में प्रवेश करने और ज्योतिर्लिंग को छूने की अनुमति है। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, ये थी भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला 6 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त विवरण। इन मंदिर के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी 6 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का जानकारी हम इस वीडियो का दूसरा भाग में जल्द ही पेश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे और भी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल महान भारत को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।